जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज हम आपके बीच में मल मास अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। हर 3 वर्ष के बाद 13 मास या वर्ष कहा जाता है, उसी को अधिक मास मल मास भी कहा जाता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मासों के अंदर, महीनों के अंदर पुरुषोत्तम मास मैं हूँ। अर्थात इसको पुरुषोत्तम परमात्मा ने स्वयं अपना नाम दिया है। चंद्रमास के अंदर जब सूर्य किसी भी संक्रांति में प्रवेश नहीं करता, तब यह मास बनता है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से वर्ष के 354 और 365 दिनों के मध्य का जो कई बार समय का बदलाव है, उसको जोड़ करके हर 3 वर्ष के बाद 33 जो दिन होते हैं, उसी के अनुसार एक महीना अधिक मास का बनता है। अगर संवत 2083 और साल 2026 की बात करें तो इस वर्ष ज्येष्ठ के महीने को अधिक मास के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि 2 महीने ज्येष्ठ के हैं, शुद्ध ज्येष्ठ और अधिक ज्येष्ठ मास अर्थात पुरुषोत्तम मास। अगर तारीख की बात करें तो पहले ज्येष्ठ मास के 15 दिन शुद्ध कहे जाएंगे, दूसरे ज्येष्ठ के महीने के अंतिम 15 दिन शुद्ध माने जाएंगे। बाकी जो एक महीना है वह 27 मई से लेकर के और 15 जून तक अधिक मास कहा जाएगा। इसके दौरान क्या करें क्या न करें, पूरी बात हम चर्चा करेंगे। आपको सुनना है, पूरे भाव से समझना है। और वास्तव में शास्त्र में कहा गया है कि अधिक मास एक ऐसा समय है, इसके अंदर किया गया जब तप विशेष फल प्रदान करता है। अतः अधिक मास में सूतिका से संबंधित क्रियाएं, सामान्य यात्रा, सामान्य कार्य होते रहेंगे। यदि 2 ज्येष्ठ का मास आता है तो वहां अधिक मास कहा जाता है। ऐसे में विग्रह होगा, शासकों में प्रजा में भय होगा, चोरों का आतंक भी हो सकता है, घी तेल अन्न आदि सस्ता होगा, राजा के लिए चिंताजनक हो सकता है, प्रजा सुखी होगी। बहुत से लोगों के मन में विचार रहता है कि मल मास के दौरान क्या करें क्या न करें। संस्कृत में लिखा गया है, असंक्रांति मासो अधिमास है सफुटः स्यात्, अर्थात जिस चंद्र मास में सूर्य की संक्रांति न हो उसे अधिक मास कहा जाता है। अतः अधिक मास में क्या करें क्या न करें, यह प्रश्न मन में सबके विचार में आता है। आज हम बतलाएंगे अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर करने योग्य बात करें तो आप सपिंडन, कर्म ग्रहण, पुंसवन, पितृ श्राद्ध, जात कर्म, अधिक मास आदि तिथियों में दैनिक दान का निषेध नहीं है, परंतु जो शास्त्र में विशेष रूप से कहे गए हैं, जैसे प्रथम वार तीर्थ यात्रा, देव प्रतिष्ठा मुहूर्त, तालाब बगीचा, यज्ञोपवीत, समावर्तन आदि कर्म अधिक मास में नहीं करने चाहिए। राज्य अभिषेक, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, प्रायश्चित, गोदान, यह कर्म भी इसमें नहीं करने चाहिए। किसी भी मंदिर के ऊपर कलश का स्थापन मलमास में नहीं करना चाहिए। मलमास के अंदर विवाह, शादी या कोई भी यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं करना चाहिए। अधिक मास के अंदर आप केवल सामान्य जो चलने वाले जन्म मरण से संबंधित जो सूतक पातक के कार्य हैं वे कर सकते हैं, और आप घर में पूजा पाठ, यज्ञ, तप, हवन आदि करवा सकते हैं। इसका आपको अधिक फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन विशेष रूप से आपको विशेष जो आयोजन है वह रोक देने हैं। इसमें आप बच्चा देख सकते हैं, रिश्ते के लिए लड़का लड़की देख सकते हैं, लेकिन रोका नहीं हो सकता, गोद भराई नहीं हो सकती, कोई भी विवाह से संबंधित रस्म अधिक मास में नहीं हो सकती। और अधिक मास में विशेष रूप से क्या करें जिससे आपको अधिक धन धान्य की प्राप्ति हो, आपके घर में सुख हो, ऐसा हम अभी बतलाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र कहता है 2 ज्येष्ठ हो तो राजध्वंस होता है, परंतु धान्य की उत्पत्ति विशेष होती है। अतः
हर एक व्यक्ति को इस महीने में चाहिए कि भगवान शिव की बेलपत्र से पूरे महीने पूजा करें। अर्थात पूरे महीने बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण करें, जल चढ़ाएं और 1 मास तक बिल्व पत्र से शिव पूजन करें, नैमित्तिक पार्थिव अर्चन करें। और अगर आपके आसपास कोई शिवालय नहीं है तो आप शालिग्राम भगवान का स्वरूप लेकर के उसका भी विष्णु रूप में पूजन कर सकते हैं। और किसी को यथा योग्य आप दान दें तो इस दौरान क्या दान करें यह भी शास्त्र में लिखा गया है। आप जौ के सत्तू का दान कर सकते हैं, मालपुआ बना करके 32 मालपुए बना करके किसी को खिला सकते हैं। विशेष रूप से इन दिनों आप पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था कर सकते हैं, राहगीरों के लिए प्याऊ लगवा सकते हैं। और अधिक अगर आपका सामर्थ्य है तो आप किसी के लिए जूते चप्पल का दान भी इस महीने में कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको किसी भी प्रकार का अहंकार त्याग करके दान करना चाहिए, तब आपको उस दान का फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ज्येष्ठ के महीने में पूरे महीने जो व्रत रखता है, एक समय भोजन करता है, उसको भी करोड़ों वर्ष सूर्यलोक में वास मिलता है। अतः ज्येष्ठ मास में जल से भरा हुआ घड़ा, गऊ, पंखा, चंदन आदि का दान भगवान वामन देव की प्रसन्नता के लिए विशेष रूप से करना चाहिए। और जो व्यक्ति इन सब कार्यों को ब्रह्मा जी का आदेश मानकर करता है, निश्चय ही उसका वंश युगों युगों तक पृथ्वी पर रहता है। अतः भगवान ने पुराणों में भी कहा है कि मल वदंती कालस्य मासम काल विदो अधिकम। पुराणों में भगवान ने कहा है कि मासों में उत्तम मास पुरुषोत्तम मास है। अतः इसमें किया गया दान अधिक पुण्य को प्रदान करता है। और विशेष रूप से अगर आप कोई भी हवन यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, पितरों के निमित्त या सह-काम अनुष्ठान करने की बजाय आप ग्रह शांति के लिए, जैसे मूल शांति है, ग्रह शांति है, या आप अपनी प्रसन्नता के लिए रामायण पाठ करवाना चाहते हैं, या कोई भी आपके मन में ऐसी सिद्धि का विचार है, तो वह आप इस दौरान विशेष रूप से कर सकते हैं। और उसी में कहा है, प्रजापति का वचन है, उपाकर्म और हवन कामना वाला पर्व शुद्ध मास में करना चाहिए। अधिक मास में करने पर यह निष्फल हो जाता है। और इसके अंदर विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, ऐसे स्थान पर अगर आप पूजा करते हैं तो यह आपको करोड़ों गुना अधिक फल प्रदान करने वाला होता है। ऐसे में आप सभी कोई भी अपनी श्रद्धा से जो हमने बतलाई उनमें से किसी भी काम को करिए, निश्चय ही आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और कोई भी आपका प्रश्न हो, आपके मन में विचार हो, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको तुरंत जवाब देंगे और जैसे ही समय मिलेगा आपकी कुंडली का, आपके प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बार बार कहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और उसके बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सबसे मुख्य बात यह है कि ज्येष्ठ के महीने में अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप नित्य प्रति पक्षियों को या चींटियों को आटे का दलिया बना करके रोजाना चींटियों के बिल पर डालिए। और सुबह शाम जब भी आपको समय मिले आप राम राम भगवते वासुदेवाय नमः या किसी भी पंचाक्षरी मंत्र का जप करिए। इससे आपको शरीर में कोई रोग दोष है उसमें भी लाभ मिलेगा, घर में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होगी। ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है, मंत्र महामुनि विषय व्याल के मेटत कुअंक दुख भाल के। अर्थात मंत्र रूपी जो मणि है वह ऐसी है जो बड़ी से बड़ी माथे में लिखी हुई कोई भी आपके भाग्य में जो अनहोनी है उसको टाल सकती है। अतः सभी वचनों को ब्रह्मा जी का आदेश मान करके पालन करने से नित्य प्रति आपके घर में मंगल होगा। धन्यवाद।
जय श्री राम। इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको नई नई बातों से अवगत कराते रहेंगे। जय जय श्री राम, जय सीताराम।